बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सबको प्रोफेसर ज़ियाउल हक का सलाम। क्लास 12 मैथमेटिक्स यूनिट 2 डिफरेंशिएशन के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे जी एग्ज़ाम्पल नंबर 3, 4 एंड 5। और ये सारी एग्ज़ाम्पल्स हमने एबनीशो मेथड से करनी है। और एबनीशो मेथड में मैंने आपको 4 स्टेप्स बताए थे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आइए अल्लाह का नाम लेके इससे शुरू करते हैं जी। सोल्यूशन y इज़ इक्वल टू 1/x²। इसे आप लिख लें y इज़ इक्वल टू x रेज़ टू पावर -2। अब स्टेप 1 ये था कि हमने x में इंक्रीमेंट लेना, x प्लस डेल्टा x और ऊपर पावर आ जाएगी -2 और इसके कॉरस्पॉन्डिंग y में इंक्रीमेंट आ जाएगा डेल्टा y। और इसे हमने नाम रखना था जी इक्वेशन नंबर 2 और इसे इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट स्टेप ये था कि इक्वेशन नंबर 2 में से हमने माइनस करना है इक्वेशन नंबर 1 को। ये स्टेप 1 आ गया। स्टेप 2, दोनों इक्वेशंस को आपस में माइनस कर दें। तो आप इसमें से इसे माइनस करेंगे, 2 - 1 y से कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा y x प्लस डेल्टा x की पावर -2 और x की पावर -2। अब हम डिवाइड करेंगे इसे। स्टेप नंबर 3 है कि डेल्टा y को डेल्टा x पे डिवाइड करना है। दोनों तरफ, यहाँ भी डेल्टा x पे डिवाइड, इधर भी डेल्टा x पे डिवाइड। और साथ साथ इसको सिंप्लीफाई भी करते रहे। यानी अगर मैं यहाँ से x कॉमन ले लेता हूँ इन दोनों से, तो इधर आ जाएगा 1 प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाई x और उसकी पावर -2 और x की पावर -2। अब ये x और चीज़ है, ये डेल्टा x और है। ऐसा नहीं करना कि आपने x यहाँ से कॉमन लिया तो इधर सिर्फ डेल्टा रहने दें। डेल्टा अकेला कुछ भी नहीं है, डेल्टा x है, इंक्रीमेंट इन वेरिएबल x। तो यहाँ से मैंने x जब कॉमन लिया, देखें x को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ x आ जाएगा। इस x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कटिंग हो जाएगी, दोबारा आंसर कितना आ जाएगा, डेल्टा x। नेक्स्ट स्टेप था जी स्टेप नंबर 4। ये था हमारा स्टेप नंबर 3। नेक्स्ट है स्टेप नंबर 4 कि हमने लिमिट लेनी है डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, डेल्टा y ओवर डेल्टा x, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, x की पावर -2, 1 प्लस डेल्टा x ओवर x की पावर -2, x की पावर -2 और डिवाइडेड बाई डेल्टा x। अब इन दोनों से x की पावर -2 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। इन दोनों से x की पावर -2 हम कॉमन ले लेते हैं। यह आ जाएगा लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, डेल्टा y ओवर डेल्टा x, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। x की पावर -2 अगर कॉमन ले लूँगा तो 1 प्लस डेल्टा x ओवर x की पावर -2, x की पावर -2 डिवाइडेड बाय डेल्टा x। अब हम लगाना चाह रहे हैं इसके ऊपर बाइनोमियल सीरीज़। बाइनोमियल सीरीज़ उस वक्त लगाते हैं, अच्छा x की पावर -2 हमने कॉमन लिया ना अगर इन दोनों से, तो यहाँ वैल्यू कितनी रह जाएगी, -1। ओके, अब इसके ऊपर हमने लगानी है बाइनोमियल सीरीज़। बाइनोमियल सीरीज़ लगाने के लिए कंडीशन ये होती है कि यहाँ पे 1 होना चाहिए, इधर वैल्यू 1 से लेस होनी चाहिए और इंडेक्स हमारा नेगेटिव होना चाहिए या फ्रैक्शन वाला होना चाहिए। अगर ये सारी कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाइड हो जाए तो हम इसके ऊपर लगाते हैं बाइनोमियल सीरीज़। तो पहले मैं इसके ऊपर आपको फार्मूला लिख के देता हूँ कि बाइनोमियल सीरीज़ का क्या फार्मूला है, फिर इसके ऊपर अप्लाई करते हैं उसे। देखिए 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n-1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये 3 टर्म्स तक आपको ज़रूर बाइनोमियल सीरीज़ आनी चाहिए। अब आप देखिए 1, ये हमारा सारा x है, 1 प्लस x और उसकी पावर कितनी है n, यहाँ पावर कितनी आ रही है, -2। तो जिस जगह फार्मूले में n है वहाँ पर -2 पुट करें और जहाँ पर x है वहाँ पे डेल्टा x ओवर x।
ये आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो एक्स की पावर -2 1 प्लस एन एक्स फिर प्लस एन इंटू n-1 ओवर 2 फैक्टोरियल, फिर आगे आ रहा है एक्स का स्क्वायर यानी डेल्टा एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस सॉन और लास्ट में जाके ये वाला -1 और इस सारे को हम डिवाइड किस पे करेंगे, डेल्टा एक्स पे। और ये जो +1 है इस -1 से कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा टारगेट ये होता है इन 4 स्टेप्स को फंक्शन को सिंप्लीफाई करके ये जो डिनोमिनेटर में डेल्टा एक्स है इसे हमने कैंसिल करना है। तो इसके लिए आप यहाँ देखें डेल्टा एक्स आ रहा है, इधर डेल्टा एक्स स्क्वायर है, इससे अगली जो टर्म्स होंगी उसमें डेल्टा एक्स क्यूब डेल्टा एक्स की पावर 4 होगा। तो इन सब से आप डेल्टा एक्स कॉमन ले लें, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो एक्स की पावर -2 और डेल्टा एक्स कॉमन यहाँ आ जाएगा -2 1 ओवर एक्स और फिर प्लस -2 -3 ओवर 2 फैक्टोरियल और एक डेल्टा एक्स इसमें रह जाएगा, यहाँ से स्क्वायर ख़त्म, एक डेल्टा एक्स रह जाएगा एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ये डेल्टा एक्स इस डेल्टा एक्स से कैंसिल। तो जब भी डिनोमिनेटर वाला डेल्टा एक्स कैंसिल हो जाएगा आपने फ़ौरन इस पर लिमिट अप्लाई कर देनी है। लिमिट जहाँ पर डेल्टा एक्स है वहाँ पे ज़ीरो, यानी इस जगह डेल्टा एक्स है ज़ीरो आ रहा है, इससे अगली टर्म में डेल्टा एक्स स्क्वायर होगा, डेल्टा एक्स क्यूब, वो सारी टर्म किस चीज़ के बराबर हो जाएंगी, ज़ीरो के। और जब लिमिट अप्लाई करते हैं और अगर लिमिट का आंसर हमारे पास फाइनाइट आ जाए, यूनिक आ जाए, देखिए सॉल्व करके देखते हैं क्या आंसर आता है। एक्स की पावर आ रही है जी -2 फिर -2 1 ओवर एक्स आगे 0 0 एंड सो ऑन। और जब लिमिट का आंसर आ जाए तो ये जो लिमिट डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो है, इस सारे को हम लिखते हैं डी वाई ओवर डी एक्स और यहाँ से डी ओवर डी एक्स, वाई की वैल्यू, वाई नाम था एक्स की पावर -2 का, वो वैल्यू यहाँ लगा दें और ये वाला -2 एक्स की पावर -2 या एक्स की पावर 1 ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो माइनस का 2 एक्स की पावर -3 -2 एक्स का क्यूब। ये आया जी हमारे पास डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स स्क्वायर का -2 ओवर एक्स क्यूब एब इनिशियो मेथड से। लेकिन इस डेरिवेटिव को हमने कैलकुलेट करना है एट एक्स इज इक्वल टू -1। तो इसमें आप डी वाई ओवर डी एक्स 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस का 2 और जहाँ भाई x है वहाँ पर आप x की वैल्यू पुट कर दीजिए -1। तो -1 का जब हम क्यूब करेंगे तो आंसर -1 माइनस माइनस प्लस का 2, तो ये इसका डेरिवेटिव बनेगा जी, डेरिवेटिव ऑफ 1 ओवर एक्स स्क्वायर एट x इज इक्वल टू -1। इसका आंसर आ रहा है -1 के ऊपर +2। ओके, नेक्स्ट आप एग्ज़ाम्पल नंबर 4 देखिए। एग्ज़ाम्पल 4 को भी हमने सॉल्व करना है अब इनिशियो मेथड से और y इज़ इक्वल टू एक्स की पावर 2/3 है और x की वैल्यू एंड पे जाके हमने लगानी है कितनी, 8। तो आप सबसे पहले इसे लेट कर लीजिए y इज़ इक्वल टू एक्स की पावर 2/3। लो इसमें स्टेप 1 इंक्रीमेंट लें, x प्लस डेल्टा एक्स की पावर 2/3, इसके कॉरस्पॉन्डिंग y में जो इंक्रीमेंट आएगा वो डेल्टा y। इसे नाम रखें जी इक्वेशन नंबर 1 का, इसे इक्वेशन नंबर 2 का, और ये था हमारा स्टेप 1, फिर स्टेप 2 और स्टेप 3 और लास्ट में है जी स्टेप नंबर 4। स्टेप 2 क्या था कि दोनों इक्वेशंस को आपस में माइनस करना है, 2 - 1, y से कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा डेल्टा y
x प्लस डेल्टा x की पावर 2/3 और x की पावर 2/3। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि दोनों तरफ हम डिवाइड करेंगे डेल्टा x पे, लेफ़्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी, और साथ साथ इस फंक्शन को सिंप्लीफाई भी करते जाए। अगर यहाँ से मैं x कॉमन लूँगा तो 1 प्लस डेल्टा x ओवर x, और इसकी पावर आ गई 2/3 माइनस x की पावर 2/3। जी स्टेप नंबर 4, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा बाय ओवर डेल्टा x, और लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 x की पावर 2/3 1 प्लस डेल्टा x ओवर x की पावर 2/3 माइनस x की पावर 2/3 ओवर डेल्टा x। अब आप इन दोनों से यहाँ से x की पावर 2/3 कॉमन लें। जी लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 x की पावर 2/3 अगर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस डेल्टा x ओवर x, और इसकी पावर है जी 2/3 माइनस का यहाँ आ जाएगा जी 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा x। अब इसके ऊपर फिर हम अप्लाई करेंगे बाइनोमियल सीरीज़। क्यों अप्लाई करना है? यहाँ 1 है, इधर टर्म 1 से लेस आ रही है, डेल्टा x से स्मॉल चेंज थी और x होल वैल्यू है। स्मॉल चेंज को होल वैल्यू पे डिवाइड करोगे तो वैल्यू 1 से लेस आएगी, और पावर भी ऊपर फ्रैक्शन वाली है, या फ्रैक्शन वाली हो या फिर नेगेटिव हो, उस वक़्त हम अप्लाई करते हैं बाइनोमियल सीरीज़। तो बाइनोमियल सीरीज़ क्या है? 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। ये अप्लाई कीजिए इस पे। तो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स की पावर 2/3 1 प्लस, भाई जहाँ जहाँ n है वहाँ 2/3 रखो, और जहाँ पर x है वहाँ पे डेल्टा x ओवर x। तो 1 प्लस n, ये आ गया जी x प्लस n इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल। अब इसका स्क्वायर करेंगे, डेल्टा x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर एंड सो ऑन, और लास्ट में जाके ये वाला -1 डिवाइडेड बाय डेल्टा x। लो अब ये वाला +1 इस -1 से कैंसर, और यहाँ डेल्टा x है, डेल्टा x स्क्वायर, आगे क्या आ रहा होगा? डेल्टा x क्यूब। ये सारे आप कॉमन ले लें। लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 x की पावर 2/3 डेल्टा x कॉमन 2/3 1 ओवर x 2/3 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, एक डेल्टा x रह जाएगा ओवर x स्क्वायर एंड सो ऑन। और हमारा टारगेट ये होता है कि ये जो डिनोमिनेटर वाला डेल्टा x है वो इस डेल्टा x से हमने कैंसिल करके लिमिट अप्लाई कर देनी है। लो जब लिमिट अप्लाई करोगे यहाँ डेल्टा x की जगह 0, आगे आएगा डेल्टा x स्क्वायर डेल्टा x क्यूब, तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो 0 हो जाएंगी। तो लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 x की पावर 2/3 1 ओवर x 0 प्लस 0 प्लस 0 एंड सो ऑन। और जब लिमिट का आंसर आ जाए तो लेफ़्ट हैंड साइड को क्या लिखना है? dy ओवर dx। तो यहाँ से d ओवर dx x की पावर 2/3 y की वैल्यू लगा दी है मैंने, और इज़ इक्वल टू x की पावर 2/3 शुरू में आ गया, और यहाँ पे x ये पावर ऊपर ले जाए, 2/3 पावर ऊपर जाकर माइनस हो गई। d ओवर dx x की पावर 2/3 इज इक्वल टू 2/3, और एलसीएम लोगे 3 एलसीएम तो 2 माइनस 3 x की पावर -1/3, और उसको आप लिख लें x की पावर 1/3। तो ये हमारे पास आया है जी डेरिवेटिव x की पावर 2/3 का। लेकिन इस डेरिवेटिव को हमने किस पे कैलकुलेट करना है? एट x इज इक्वल टू 8।
तो यहाँ लिखें dy ओवर dx x की पावर 2/3। इस डेरिवेटिव को हम कैलकुलेट करेंगे एट x इज़ इक्वल टू 8। इसका मतलब है जहाँ पर x है वहाँ पे 8 लगा दो, 2/3 और उसकी पावर 1/3। इस 8 को लिखेंगे 2 की पावर 3, 3 से कैंसिल, तो यहाँ आंसर 2 आ जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली इसका आंसर किस चीज़ के बराबर आ जाएगा 1/3 के। तो ये हमने डेरिवेटिव कैलकुलेट किया है एट x इज़ इक्वल टू 8, आंसर इज़ 1/3। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, लास्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 5। एग्जाम्पल 5 में कह रहा है कि इसको पहले आप y सपोज कर लें, लेट y इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस का 2x प्लस 3। बस एबनिशो मेथड से इसका हमने डेरिवेटिव लेना है, यानी अपने जो हमारे 4 स्टेप्स हैं उन्हें हमने कंप्लीट करना है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। स्टेप 1 क्या था कि आपने x में इंक्रीमेंट लेना है डेल्टा x, उसके ऊपर पावर 3, फिर इस x में इंक्रीमेंट लेंगे डेल्टा x और प्लस 3, और y में इंक्रीमेंट ले लेंगे यहाँ पर उसके कॉरस्पॉन्डिंग x के कॉरस्पॉन्डिंग y में इंक्रीमेंट डेल्टा y आ गया। लो इक्वेशंस को आपस में माइनस कर लो, ये हमारा सेकंड स्टेप होता है कि इक्वेशन नंबर 2 को हमने माइनस करना है इक्वेशन 1 में। तो आप इसमें से इसे माइनस करेंगे, यहाँ आ जाएगा डेल्टा y और x प्लस डेल्टा x का क्यूब प्लस का 2x, 2 डेल्टा x प्लस 3, और इसे जब माइनस करोगे सब साइन चेंज हो जाएंगे, x क्यूब माइनस 2x और माइनस का 3। नेक्स्ट स्टेप ये है कि दोनों तरफ हमने डिवाइड करना है डेल्टा x पे, और साथ साथ इस फंक्शन को सिंप्लीफाई भी करते रहें। अब a प्लस बी का होल क्यूब, ये फार्मूला है a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, और ये माइनस 2x प्लस 2x से कैंसिल, प्लस 3 इस माइनस 3 से कैंसिल, और a प्लस बी होल क्यूब के बाद यहाँ आ जाएगा जी 2 डेल्टा x और माइनस का x क्यूब, और ये वाला प्लस x क्यूब इस माइनस x क्यूब से कैंसिल हो जाएगा। अब इन सब में से हम डेल्टा x कॉमन लेते हैं और साथ साथ लिमिट अप्लाई करते हैं, डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, डेल्टा y ओवर डेल्टा x, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, और अगर डेल्टा x कॉमन ले लेंगे इधर आ जाएगा डेल्टा x स्क्वायर प्लस 3x, x प्लस डेल्टा x, यहाँ से ये वाला डेल्टा x कॉमन आएगा, और यहाँ रह जाएगा प्लस का 2 डिवाइडेड बाय डेल्टा x, इस डेल्टा x से कैंसिल। अब जहाँ जहाँ डेल्टा x है वहाँ 0 लगा दें, ये 0, ये 0, 0 प्लस 3x x प्लस 0 और प्लस का 2, और जब लिमिट का आंसर आ जाए तो इधर हमने क्या लिखना है dy ओवर dx, और यहाँ y की वैल्यू लगा देंगे d ओवर dx, y नाम था जी x क्यूब प्लस का 2x प्लस 3, और इधर आया है 3x स्क्वायर प्लस 2। तो ये हमारे पास एबनिशो मेथड से डेरिवेटिव बना है x क्यूब 2x प्लस 3 का 3x स्क्वायर प्लस 2। आज के लिए इतना ही है जी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो।